Yes, students, previous video we have done question number 10 up to question number 10 of exercise 5.2. Now question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term? Which term of this AP, इसकी कौन सी टर्म 132 मोर मीन्स ज़्यादा होगी, क्योंकि दिस AP इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो 54 टर्म से कौन सी टर्म 132 मोर होगी, ज़्यादा होगी? तो सोल्यूशन देखिए. AP आपके पास है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. तो A आपका आएगा 3, D आपका कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, A2 माइनस A1 तो 12 आएगा. D इज 12 and A is 3. Now let AN is 132 more than A54. Let nth term is 132 more than the 54 terms. So AN is more means किससे 154th term से कितनी ज़्यादा है 132. तो A nth term will be is equal to 54th term प्लस 1, क्योंकि मोर अगर लेस बोलता तो माइनस कर देते हैं. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132 एज इट इज. तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके. n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. D आपका है 12 और 53 इंटू डी 12 प्लस 132. अब n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए. 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63 प्लस 132. यस, तो n माइनस 1 ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12. 12 6 जा सीधा भी काट सकते हो यार, 2 2 करके, या 2 से 3 से भी काट सकते हो. 12 6 जा 72, 4 बचा, 12 4 जा 48. n माइनस 1 तो माइनस 1 को ट्रांसपोज कीजिए राइट साइड में, प्लस 1 आएगा तो 65. सो n इज 65. सो 65th टर्म is 132 more than its 54th term. तो इस तरह से आपने इस टाइप का क्वेश्चन करना है. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. The two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. उनकी 100 टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? तो उनकी 1000th टर्म में क्या डिफरेंस रहेगा? कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 एपीज हैं. तो इसका सोल्यूशन देखिए. इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एपीज. एपी नंबर 1 हम लिखेंगे एंड एपी नंबर 2. तो डी कॉमन डिफरेंस सेम है, डी है इसका भी और इसका भी कॉमन डिफरेंस आप डी लिख लो. दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. फर्स्ट टर्म इसकी हम मान लेते हैं. फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म अलग अलग हो सकती है. फर्स्ट टर्म मानते हैं इसकी ए मान लेते हैं, कैप स्मॉल ए, और फर्स्ट टर्म इसकी मान लेते हैं हम ए डैश. क्लियर? तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म अलग है, तो हमने ए और ए डैश मान ली. तो देखिए इसकी जो 100 टर्म, ए पी इधर नंबर 1 इधर थी, ए पी नंबर 2 राइट में है. तो इसकी 100 ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 99 डी. दिस इज योर
100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP और इसकी हम 100 टर्म मान लेते हैं A100 A-100 A- फर्स्ट टर्म A प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है A- प्लस 99D। तो दिस इज द 100 टर्म A-100 फॉर सेकेंड AP एंड दिस इज द 100 फॉर फर्स्ट AP। सो इनमें डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100 माइनस A-100 दोनों की 100 टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 है। मीन्स A प्लस 99D माइनस A- प्लस 99D इज इक्वल टू 100। A प्लस 99D माइनस A- माइनस 99D दोनों साइन चेंज हो गए, ब्रैकेट खुलेगी तो ओपन हो गया। 99D सेम है, माइनस 99D प्लस 99D कैंसर। A माइनस A- 100। सो इसको आप टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म 1000 टर्म। A1000 माइनस A-1000 वो हमें फाइंड करना है। A1000 मीन्स A प्लस 999 1000 माइनस 1D सीधा ही लिख सकते हैं, माइनस A- जैसे इसमें निकाला था 100 टर्म माइनस 999D। तो जब इसमें ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस A- माइनस 999D तो इसमें भी ये कटेगा और A माइनस A- आपका आ गया डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। तो A माइनस A- हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो भी 100 आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो उनकी 100 टर्म में डिफरेंस होगा वही उसकी 1000 टर्म में भी होगा, वही उसकी 1,00,000 टर्म में भी होगा, वही उसकी 59th टर्म में भी डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसको आपने इस तरह से करना है। डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कि कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट 2 डिजिट या 4 डिजिट टाइप का 3 डिजिट के नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का वो आपके स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर्स आर 100 से स्टार्ट होगा क्योंकि 99 2 डिजिट का होगा, फिर 101, फिर 102 एंड सो ऑन, लास्ट में जाएगा 999 999 क्योंकि इससे आगे 1000 हो जाएगा, 4 डिजिट में चला जाएगा। तो 3 डिजिट नंबर की जो सीरीज़ है वो ये है। बट जो हमारे 7 से डिविजिबल होंगे तो फर्स्ट नंबर आपने डिवाइड करना। देखिए रफ में भी कर सकते हो आप, फेयर में भी कर सकते हो। 100 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 7 से। 7 1 जा 7, 3 बचा 7। अब देखिए अगर आप 7 4 जा 28 पे जाते हैं तो इसमें से 298 आपका 98 आपका डिविजिबल होगा। 7 4 जा 28 तो 2 बचा। अगर हम इसमें से माइनस कर दें 100 में से 2 तो वो 98 डिविजिबल है 7 से। बट ये 2 डिजिट का है, इसमें आप 7 ऐड कर लीजिए, 98 प्लस 7 105। तो फर्स्ट जो नंबर होगा सीरीज ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। अब वो सीरीज क्या बनेगी? वो एक तरह से AP होगी। 105 फर्स्ट नंबर होगा, 98 हम नहीं लेंगे वो 2 डिजिट का, उसमें 7 ऐड करके फर्स्ट जो नंबर होगा 7 से डिविजिबल वो 105 होगा। फिर 7 ऐड कीजिए 112 नेक्स्ट नंबर होगा, फिर 7 ऐड कीजिए 119 होगा। इस तरह से आपने ये हमने फाइंड कर लिया। बट लास्ट नंबर भी हम इसी तरह से डिविजिबल डिवाइड करके आप फाइंड करेंगे। देखिए अगर मैं 999 को डिवाइड करता हूँ, ये भी मैं फेयर में ही कर रहा हूँ, आप रफ में भी कर सकते हैं इसको। 7 1 जा 7, 2 बचा 7
4 ज़ा 28, अब 19, 1 बचेगा 9, फिर से हम 7 2 ज़ा 14, अब इसमें से 5 रिमाइंडर बचा, 5 डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो ये 9 देखिए 9 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 994, यानी कि 994 वो आपका लास्ट नंबर होगा जो 3 डिजिट का होगा और 7 से डिविजिबल होगा। तो ये जो प्रोसेस है आपने डिवाइड करके, इससे कोई भी अगर 2 डिजिट का है तब भी आपने इस तरह से करना है। ये एक आपकी एपी बन गई जिसका फर्स्ट जो टर्म है 105 है जो 7 से डिविजिबल है, और लास्ट टर्म जो है वो आपका 994 है जो कि 3 डिजिट में है और 7 से डिविजिबल है। तो अब इसका जो ए है, ए 105 फर्स्ट टर्म, डी तो वही आएगा 112 माइनस 105 7 के मल्टीपल्स हैं। तो ए और डी निकाल के अब आपने बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर दीज इन द सीरीज। तो ये फर्स्ट टर्म है, अब ये आपने लास्ट टर्म ले लो ए एन, तो एन निकाल लो, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता लग जाएंगे। तो आपका ए एन जो है लास्ट टर्म है 994, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, ए आपका 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7 इज इक्वल टू 994, अब 105 एन माइनस 1 इंटू 7 और 105 को राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए, माइनस हो जाएगा। यस, तो 994 माइनस 889 आएगा, माइनस करके 7 से डिवाइड कर दो 127, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n आपका आ जाएगा 127 प्लस 1 128। सो टोटल नंबर देयर आर 128 टर्म, देयर आर 128 नंबर्स of 3 digit which are divisible by 7। तो इस तरह से आपने करना है इस टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द सेम टाइप, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स वही 4 से जो नंबर्स डिविजिबल होंगे, 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, बट 10 और 250 के बीच में जो लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट जो नंबर होगा, अगर इसको इसको डिवाइड करते हैं 10 को तो वो नहीं होता, तो 12 होगा इससे नेक्स्ट, 4 3 12। तो इसमें जो आपकी सीरीज बनेगी, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, या आप लिख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 कैसे आएंगे। पहला तो मल्टीपल आ जाएगा 12, तो ये भी एपी होगी क्योंकि 4 4 का डिफरेंस रहेगा। सेकेंड नेक्स्ट होगा 16, 4 ऐड कर दो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन 20। अब आपको लास्ट 3 नंबर्स टर्म्स पहले निकाल लो। अब 250 को रफ में आप देखिए डिवाइड कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। अब ये 2 रिमाइंडर बचा है, तो 250 माइनस 2 करके 248, इसके बीच में 250 से पूरा डिविजिबल मल्टीपल नहीं है, तो इससे जो प्रीवियस, इससे पहला जो 248 इसका मल्टीपल होगा। तो दिस इज योर एपी। इन द सेम वे ए आपका 12 है, डी आपका 16 माइनस 12, डी आपका आ जाएगा 4 वही। तो उसी तरह से आपने लास्ट टर्म ए एन को जो है 248 लेकर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 248 करके आपने यहाँ से एन फाइंड करना है। एन फाइंड करना है, डू योर सेल्फ, आगे आपने खुद करना है इसको। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द 2 APs 63, 65, 67 so on and 3, 10, 17 and so on
आर इक्वल, तो देखिए दीज आर टू एपीज 63, 65, 67 एंड सो ऑन, 3, 10, 17 एंड सो ऑन, कि इनकी कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सीरीज कोई भी एपी दो आपको कोई भी दे दे वो, तो लेट कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर भी एपी नंबर 1, ये एपी नंबर 1 है आपकी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ए आपका इसमें 63 है और डी आपका 65 माइनस 63 2 आएगा, डी आपका 2 है, ए आपका 63 है। अब सेकंड एपी, एपी नंबर 2, इसमें आपकी जो एपी है वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ए आपका 3 आएगा और डी आपका 17 माइनस 10 माइनस 3 कर लो, चाहे 17 माइनस 10 कर लो, 7 आएगा। इधर डी डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म। तो हम लेट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी nth टर्म दोनों की इक्वल है। इसकी nth टर्म हम फाइंड कर, इसकी nth टर्म लेते हैं an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी ले लेते हैं a डैश n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो है आपके पास a है 63, n माइनस 1 इंटू 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n, 63 माइनस 2 माइनस हो जाएगा। क्लियर। इसमें भी आप a डैश n, a आपका है इस तरफ a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये आपका आएगा 7n माइनस 4। तो ये आपकी दो एपीज आ गई। यस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये आपका a डैश n है, an। फर्स्ट एपी की nth टर्म ये है और सेकंड एपी की nth टर्म a डैश n है। तो दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है an इज इक्वल टू a डैश n, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो लेफ्ट में ले आओ चाहे राइट में, 2n n वाली टर्म्स लेफ्ट में ले आओ और माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65/5। अब कटिंग करोगे 13 पे इसकी कटिंग रहेगी, तो n इज इक्वल टू 13। सो 13th टर्म जो है ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल, तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से करना है। यस। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म इज 253। देखिए अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब लास्ट की तरफ से, जैसे ये आप स्टार्टिंग है इस एपी की बट लास्ट की तरफ से, तो आपने इस एपी को ऐसे लिखना है एक बार, 3, 8, 13। देखिए अब 253 आपका लास्ट टर्म है, इससे पहले आप 2-3 टर्म लिखिए। अब ये जो आपकी जो एपी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए ध्यान से 5 इंक्रीज हो रही है, 3 के बाद 5 ऐड हुआ 8, 5 के बाद 8 में फिर ऐड हुआ तो 5, 13 हो गया। तो 5 ऐड होता आ रहा है, यानी कि ये जो लास्ट टर्म आएगी 5 ऐड, इससे पहले कौन सी टर्म होगी, 5 माइनस कर दो, 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 248, और 5 माइनस कर दो 243। तो देखिए 243 में 5 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। तो इस तरह से आपने इससे पहले की दो टर्म्स निकाल लो, क्योंकि दो मेथड है, दो तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रॉम द लास्ट टर्म वाली। तो आप इस एपी को रिवर्स एपी करके लिखो, रिवर्स एपी को, तो 253, 248, 243 ऐसे हम उल्टी करके लिख लेते हैं इसको, एपी को रिवर्स ऑर्डर में। तो अब यहाँ से क्या आएगा 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर ये 3। तो देखो अब इस तरफ से आप 20th टर्म निकाल दो, सिंपल। ए आपका कितना आएगा 253,
डी आपका क्या आएगा 248, सेकेंड में से फर्स्ट को 248 माइनस 253, माइनस का 5 आएगा। दूसरा मेथड है कि आप फर्स्ट टर्म इसी को ले लो, फर्स्ट टर्म ये आप लेके जो डी है आपका इधर से उसका रिवर्स कर लो, उससे भी सेम मेथड है। तो इस तरह से आपने अब A20th टर्म निकालनी है। an का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A20 आपको निकालना बिकॉज n इज इक्वल टू 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो a 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस को आपने ब्रैकेट में डी माइनस का है, तो 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 253 माइनस 95, तो माइनस कर लीजिए 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5, 158। तो ये जो आपकी टर्म आई A20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज A20 इज 158। तो इस तरह से कर सकते हो आप। अदरवाइज आप ये जो लास्ट टर्म है उसको A मान लो, और जो आपका D है जैसे इसमें से D आएगा 8 माइनस 5 3, उसका रिवर्स कर लो, माइनस साइन चेंज कर लो उसका, एडिटिव। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने इस मेथड से करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of an AP is 44। देखिए आपको किसी AP की 4th और 8th टर्म का सम दिया हुआ है एंड 6th and 10th टर्म, sum of 6th and 10th term is given to you 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। वेरी सिंपल, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of 4th and 8th term A4 plus A8 is 24। A4 means A plus 3D 4 minus 1, और plus A8 means A plus 7D 7 8 minus 1 7D 24। तो A plus 8 2A और 3D plus 7D 10D is equal to 24। आप इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके आएगा A plus 5D is equal to 12। तो 2 कॉमन लेंगे, A plus 5D इज इक्वल टू 24, तो 2 से डिवाइड कर दो, A प्लस 5D आपका आ जाएगा 24/2 12। तो A प्लस 5D आपका आ गया 12। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म A6 प्लस A10, ये आपको 44 गिवन है, बिल्कुल ऐसे ही। A प्लस 5D 6 माइनस 1 कर देंगे, A प्लस n माइनस 1, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14D, 5D और 9D ऐड हो जाएंगे इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन लीजिए, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। A प्लस 7D आपका आ जाएगा 44/2 से डिवाइड कर दीजिए 22। A प्लस 7D आपका आ गया 22। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को जस्ट लाइक द थर्ड चैप्टर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग 1 and 2, तो A प्लस 7D 22 है और A प्लस 5D 12 है, माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2D इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 22 माइनस 12, तो D आपका 10 माइनस 10/2 5, तो D आपका 5 आ गया। और इसी तरह से आपने D की वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो A प्लस 5 इंटू 5D इज इक्वल टू 12 है, A प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 D की वैल्यू पुट कर दीजिए 12, A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 माइनस 13, A आपका आ गया माइनस 13 और D आपका। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होती हैं हमारी, जैसे A1 फर्स्ट टर्म तो A ही होती है, वो आपकी माइनस 13 आएगी। A2 क्या होगा, A प्लस D सेकेंड टर्म माइनस 13 प्लस 5, ये आपका आ जाएगा माइनस 8। और A3 क्या आएगी, A प्लस 2D यानी कि माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3। तो इस तरह से 3 टर्म्स जो हैं, 3 टर्म्स आपकी आएंगी माइनस 13 कॉमा A माइनस 8 कॉमा माइनस 3। तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
तो ये बाकी कल करते हैं। 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं, 19th एंड 20th नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।